दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 8। फैक्टराइज। ये आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। अब इस पॉलिनोमियल की आप फॉर्म को देखिए, 8a³ प्लस b³ यानी a³ प्लस b³ की फॉर्म का ये आपका पॉलिनोमियल है, प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो इस पॉलिनोमियल को देखते ही ये पता चल जाता है कि ये आपका इस आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, जो लास्ट क्वेश्चन में की थी ना क्यूब वाली आइडेंटिटी, वो है ये। और आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है आपका। ये मैंने याद करने का तरीका भी बताया था कि a³ b³, 3ab 3ab, यहाँ पे a पे स्क्वायर, यहाँ b पे स्क्वायर, और क्योंकि सारा ये प्लस का है तो सारे टर्म्स से आगे आपका प्लस लगेगा। तो ये आइडेंटिटी इसमें लगती है। तो ये वाली फॉर्म आपको दी हुई है, आपको फैक्टराइज करके ये फॉर्म बनानी है a प्लस बी का क्यूब। तो सबसे पहले ना इसमें आपको ये जो आगे के दो नंबर हैं इन्हें ये पहचानना है कि ये किसके होल क्यूब हैं। तो 8 होता है आपका 2 का क्यूब, और इसके साथ a भी है तो ये 2a का क्यूब हो गया। b³ है तो ये आपका b का क्यूब हो गया। बस ये दो नंबर पता चल जाए आपको, आगे तो सिर्फ इसमें कॉपी करना है अपना ये फॉर्मूला लिख के, और इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ भरनी है आपको। तो a और b मुझे पता चल गए। आगे मेरा है 3a का स्क्वायर b, ये मैंने a स्क्वायर की जगह बनाई, यहाँ पे मैं 2a लिखता हूँ और b की जगह आपको b लिखना है, प्लस ये 3ab², 3a की जगह बनाई, b² की जगह बनाई। a की जगह आपको पहला नंबर लिखना है अपना, और b की जगह आपको दूसरा लिखना है। तो होगी इसकी एक्सपेंशन। तो ये चीज़ किसके बराबर है? ये है आपके a प्लस बी क्यूब के बराबर, और a और b ये रहे आपके, यानी आंसर आ गया आपका 2a प्लस बी का होल क्यूब। अब ये क्यूब में है ना, यानी कि ये 3 फैक्टर्स हैं, तो आप इनको 3 बार लिख सकते हैं अलग से। 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, ये आपका फैक्टराइज हो गया। इसी तरह का आपका सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में भी आपकी यही आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन ये माइनस वाली लगेगी। अब माइनस की आइडेंटिटी की भी एक्सपेंशन बिल्कुल सेम ही होती है, a माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब, b का क्यूब, 3ab 3ab, यहाँ a पे स्क्वायर, यहाँ b पे स्क्वायर। अब ये माइनस की है ना, तो इसमें माइनस भी लगेगा। माइनस कहाँ लगेगा? जहाँ पे b 3 बार है और जहाँ b आपका 1 बार है, और जहाँ b 2 बार है ना वहाँ आपका प्लस लगेगा। तो इसमें भी ऐसे ही करना है। आपको a और b की सबसे पहले पहचान करनी है। इसमें डिट्टो वही नंबर्स हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चन में थे, सेम टू सेम वही नंबर्स हैं। पूरा सवाल भी उसी तरह से होगा, बस ये माइनस का क्वेश्चन है। तो 8a³ है आपका 2a का होल क्यूब, या माइनस b³ आपका b का क्यूब। a और b आपको पता चल गए। अब ये जो चीज़ है ये तो जस्ट आपको इसमें वैल्यू भरनी है अपनी। यहाँ माइनस लिखेंगे, 3 लिखेंगे, a का स्क्वायर और ये b। a में आएगा आपका 2a, b में आएगा आपका b, प्लस 3 ये a और ये b का स्क्वायर, 3a b का स्क्वायर। a में आपका a क्या है इसमें? 2a। a का मतलब पहला नंबर, b का मतलब दूसरा नंबर b। तो ये एक्सपेंशन हो गई, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, यानी a माइनस बी का क्यूब। और a आपका 2 है और b है आपका b, ये इसका क्यूब हो गया। अब इसे आप 3 बार एक्सपेंड करके लिख लीजिए, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, ये आपका आंसर। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। (27 - 125) a का क्यूब। इन दो नंबरों पे आपको ध्यान देना है, और ये माइनस का सम है तो इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी आपकी, यानी कि a माइनस बी का क्यूब।
ए क्यूब बी क्यूब 3ab यहाँ ए पे स्क्वायर यहाँ बी पे स्क्वायर, क्योंकि माइनस का सम है तो जहाँ बी 3 बार है वहाँ माइनस, जहाँ बी 1 बार है वहाँ माइनस, और जहाँ बी 2 है वहाँ आपका प्लस। अब 27 किसका होल क्यूब होता है? ये होता है आपका 3 का क्यूब, तो इसे 3 क्यूब लिख देंगे। माइनस 125 आपका 5 का क्यूब होता है, और यहाँ पे a है तो ये 5a का होल क्यूब हो गया। तो a और b तो आपको पता चल गए। अब जस्ट आपको वैल्यूज़ भरनी है अपनी। यहाँ -3 a स्क्वायर और ये b, a की जगह 3 लिखना है, b की जगह आपको 5a लिखना है, प्लस 3a और ये b स्क्वायर की जगह a की जगह आपको 3 लिखना है, b की जगह आपको 5a लिखना है। तो ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये एग्जैक्टली यही फॉर्म में आ गई ना अपने इस एक्सपेंशन फॉर्म में। और इसका आंसर क्या होता है फैक्टराइज? ये जो इधर लिखा हुआ है a माइनस बी का क्यूब। तो इसमें a आपका 3 है और ये माइनस, और b आपका 5a है। तो ये चीज़ आपकी 3 माइनस 5a क्यूब के बराबर हो गई। 3 बार लिख दीजिए इसे। ये आपका आंसर। चलिए 4th पार्ट करते हैं इसका। ये भी आपका माइनस का ही सम है, तो यही आइडेंटिटी लगेगी सेम वाली। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब, इन पे 2 पे ध्यान देना है आपको, इनसे तो आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे आपके, इनसे मिलेगा आपको आंसर। तो 64 आपका किसका क्यूब होता है? 64 होता है आपका 4 का क्यूब, यानी 4 × 4 16 और 16 4 = 64। तो इसे लिखेंगे आप 4a का क्यूब। a इसमें है इसलिए a लिखा है, माइनस का माइनस। 27 आपका किसका क्यूब होता है? ये आपका 3 का क्यूब होता है। 3 3 = 9, 9 3 = 27। क्योंकि b लगा हुआ है तो यहाँ पे b लिखना है आपको। तो a और b तो आपको मिल गए। अब जस्ट आगे वाली जो एक्सपेंशन है उसमें आपको वैल्यू भरनी है। आगे होता है आपका -3 a का स्क्वायर b प्लस 3, सॉरी b का मतलब है यहाँ b की जगह, और यहाँ पे जो है a की जगह आपका 4a आएगा और b की जगह आपका ये आपका 9b आएगा। आगे +3 a की जगह b स्क्वायर की जगह, a की जगह आपका 4a और b की जगह आपका 9b। सिंपल ये बन गया आपका, ये a और b है तो 4a माइनस 9b का ये क्यूब बन गया। इसे आप 3 बार लिख दीजिए, आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। फोर ए 9b। इसी का 5th पार्ट भी है, उसे भी करते हैं। फिफ्थ पार्ट भी आपका माइनस में है। 27p क्यूब और -1/216, इन 2 पे ही आपको ध्यान देना है। तो 27p क्यूब होता है आपका, 27 मैंने अभी बताया आपको 3 का क्यूब होता है, तो यहाँ लिखेंगे आप 3 और ये p पे क्यू है क्यूब, तो 3p का क्यूब माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब 216 किसका क्यूब होता है? ये होता है आपका 6 का। 6 6 = 36 और 36 6 आपका 216 होता है। तो यहाँ पे आप इसे 1/6 लिख लेंगे और इस पे होल क्यूब लिख लेंगे। तो आपके a और b तो मिल गए। आगे तो जस्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू भरनी है। तो -3 ये a का स्क्वायर और ये b, और यहाँ प्लस ये 3 ये a और ये आपका b का स्क्वायर। a की जगह भरना है आपको 3p, b की जगह भरना है आपको 1/6, यहाँ a की जगह आपको 3p, b की जगह 1/6। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे ना इन 3 को, तो आपका -9/2 ही आएगा। इसी तरह से जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 1/4 ही आएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना, आपको तो यहीं से आंसर मिल जाएगा।
तो ये होगा आपका 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसके 3 फैक्टर्स आ गए, उन्हें अलग अलग लिख दीजिए। 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, ये आपका आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को आपको बराबर प्रूफ करना है एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इधर से तो हम इसे स्टार्ट नहीं कर सकते, हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं। ये राइट हैंड साइड को लेना है, तो राइट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अपनी RHS को एक बार आप रीराइट कर लें। ये मैंने RHS लिख लिया। अब ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, इनका करना है आपको मल्टीप्लाई। सिंपली वही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो एक बार x से इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस y से इस सारे को करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस y से, यहाँ पे ये y है ना, प्लस है तो आपको साइन भी लिखना है, प्लस y से अगले वाले ब्रैकेट की पूरी मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करते हैं, सर ये क्यूब नहीं है, ये आपका स्क्वायर है। इस ब्रैकेट में ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर। x को x स्क्वायर से किया तो x क्यूब आ गया, यहाँ x को माइनस एक्स वाई से किया तो साइन तो आ गया माइनस, और ये 2x हो गए आपके और y अकेला, फिर ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 1x और y 2, आगे साइन प्लस आ जाएगा, x 2 बार और ये आपका y यानी x टू y, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, x एक बार और y की पावर 2, यहाँ प्लस इंटू प्लस आपका प्लस आ जाएगा और y1 और y2 y3। अब अपने टर्म्स में देखिए, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई ये आपस में कैंसिल हो गए, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो गए, जो बच गया वही आपका आंसर है ये, और यही आपको वेरीफाई करना था। तो दिस इज इक्वल टू आपका LHS, तो हो गया वेरीफाइड। इसी का सेम टू सेम इसका सेकंड पार्ट है, बस फर्क कितना है, यहाँ पे आपका प्लस था, यहाँ पे आपका माइनस है। करना इसमें भी सेम वही काम है, तो इसमें भी आपको RHS लेना है। RHS को एक बार कॉपी कर लेते हैं। अब अपने बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म लेते हैं x, और ये सारा ब्रैकेट इसके मल्टीप्लाई में लगा देते हैं आगे वाला, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर y को लेंगे साइन के साथ माइनस वाई, और आगे वाला सारा ब्रैकेट। मल्टीप्लाई करते हैं, x2 और x आपका x क्यूब हो गया, यहाँ प्लस हो गया साइन, और ये x2 और y अकेला, फिर x को y2 से किया तो प्लस 1x और y2, यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा, x2 और y1, फिर माइनस प्लस आपके माइनस हो गए, तो x एक बार और y की पावर आपके 2, यहाँ माइनस और प्लस आपका माइनस हो गया, y1 और y2 आपका y3, इसमें टर्म्स कट जाएंगी, x का 2y प्लस का है, x का 2y माइनस का है, कैंसिल, x y2 प्लस का है, x y2 माइनस का है, कैंसिल, बच गया आपका x क्यूब माइनस y क्यूब, और यही आपका LHS है। तो ये भी हो गया वेरीफाइड।
इन दो फॉर्मूलेस को आप ध्यान से देखें क्योंकि ये अगले क्वेश्चन में आपके यूज़ होने वाले हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जब इसकी एक्सपेंशन होती है तो पहले ब्रैकेट में प्लस आता है क्योंकि यहाँ प्लस है, और आगे वाले में ना एक्स वाई के साथ माइनस आता है। इसका उल्टा यहाँ पे है, जब ये आपका माइनस में है ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो माइनस आएगा और एक्स वाई के प्रोडक्ट में प्लस आएगा। ये थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और 10th क्वेश्चन में आपके इन्हीं दोनों फॉर्मूलेस का यूज होगा। इन्हें फैक्टराइज करना है। आपको फॉर्म दिख गई होगी बिल्कुल साफ साफ कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, और ये एक्स क्यूब, ये भी आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इनमें से आप अपने ए और बी निकाल लेंगे, यानी पहला और दूसरा नंबर जिनके ये होल क्यूब हैं। तो 27 बताया मैंने लास्ट टाइम कि ये 3 का होता है, और y तो y, यानी 27 वाई क्यूब आपका 3y का क्यूब हो गया, प्लस 125 होता है आपका 5 का क्यूब, तो ये 5z का होल क्यूब हो गया। अब आप अपना यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें प्लस वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो x प्लस वाई, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अभी जो पीछे हमने वेरीफाई किए हैं ना वही दो फॉर्मूले, ये x प्लस वाई और आगे ये x प्लस वाई, और बड़े ब्रैकेट में जिसमें 3 टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब जस्ट इसमें वैल्यू भरनी है आपको। तो पहले तो x प्लस वाई यानी कि 3y प्लस 5z, और अगले ब्रैकेट में x का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, फिर माइनस दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, फिर प्लस, फिर आपके y का यानी सेकंड नंबर का स्क्वायर। ये तो चेंज होगा ही नहीं, 3y प्लस 5z ही रहेगा। ये सॉल्व होगा, 3y का स्क्वायर हो जाएगा 9y का होल स्क्वायर, और ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस 15yz, और इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 25z का स्क्वायर। यही इसका आंसर है। इतना छोटा सा ही क्वेश्चन है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। वो माइनस में है तो माइनस की आइडेंटिटी लिख लेते हैं। अभी हमने प्रूफ किया, ऊपर वेरीफाई किया है। मैंने डिफरेंस भी बताया था कि माइनस वाले में पहले ब्रैकेट में माइनस आता है, और अगले वाले में ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, आगे में यहाँ पे प्लस रहता है। चलिए 64 आपका है 4 का क्यूब, तो 4m का होल क्यूब बन गया आपका पहला नंबर, और 343 आपका 7 का क्यूब होता है, 7n का होल क्यूब ये बन गया। अब इसे एक्सपेंड करते हैं अपने इस फॉर्मूले के आधार पे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो आएगा 4m माइनस 7n, और सेकंड में पहले नंबर का स्क्वायर, बीच में प्लस आपके पहले और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट, और प्लस फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट सेम रहेगा, सेकंड में 4m का स्क्वायर 16m का स्क्वायर बन जाएगा। इनका प्रोडक्ट होके आपका 7 4 28 mn बन जाएगा, और 7n का स्क्वायर 49n स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका आंसर। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।